हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। बात करूँगा यहाँ पे मार्केट अपडेट्स की, क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरीके से मार्केट प्ले आउट हो रहा है। राइट नाउ आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है देश की, या फिर बहुत ज़्यादा फंड आ रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ये तो आगे चल के जब एनालिसिस होता है, एक आध महीने बाद पता चलता है, डेटा पता चलता है, तो उससे हमें समझ में आता है कि क्या हुआ था, क्यों हम ऊपर गए थे। लेकिन राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो बहुत तगड़ी बाइंग आ रही है बहुत सारे मेजर स्टॉक्स में। और ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आप कहेंगे हर स्टॉक में बाइंग है, लेकिन कुछ स्टॉक में बहुत एग्रेसिव बाइंग है। जैसे ICICI बैंक में है, रिलायंस में है, अभी रिसेंटली में बजाज फाइनेंस वो पहला स्टॉक था जिसने सबसे लोअर लेवल टच किए थे। ऑलमोस्ट हाई लेवल से 20% गिरा था, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत तेज रिवर्सल आया, और मुझे लगता है हफ्ते भर के अंदर उसने 12-15% रिकवर कर लिया। तो ये दिखाता है कि मार्केट में जो भी सेलिंग हो रही थी वो इतनी एक्सेंचुएटेड या इतनी हाई नहीं थी, या फिर इतनी इंटेंस नहीं थी। धीरे धीरे हम नीचे जा रहे थे, और जो ऊपर की रफ्तार है वो वैसी ही लग रही है जैसे लास्ट टाइम आप देख सकते हैं जब हम बजट के बाद ऊपर गए थे। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल अभी भी बुलिश बयास कहीं ना कहीं है। प्रॉब्लम के होते हुए भी सबसे बड़ी बात है कि फंड्स इतने ज़्यादा हैं, या इतने पैसे आ रहे हैं, या FII का क्या गेम है। मार्केट में पैसा सीधे बाइंग साइड ही आ रहा है। लोगों को अभी भी ये नहीं है कि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होगी। वो तो देखिए, इकोनॉमी आज से 6 महीने बाद ख़राब होगी, मार्केट बोलेगा हाँ चलो अब शायद अच्छी हो जाए। तो बायर जो होता है हमेशा, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी आ रही है, म्यूचुअल फंड में आ रही है, और फॉरेन आपकी लिक्विडिटी भी आ रही है, क्योंकि फॉरेन आज FIIs ने ख़रीदा है, आज DIIs ने भी ख़रीदा है। पिछले एक हफ्ते से फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे थे। तो ये दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का गेम जो है वो बहुत ही टिपिकली आप समझ नहीं पाओगे क्या है, क्योंकि अभी वो जब कैश में सेलिंग भी कर रहे थे तो वो फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे थे, और कई बार ऑप्शंस में भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि वो ओवरऑल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर जाना, लेकिन बीच में धीरे धीरे जो लेवल्स आते जा रहे हैं तो वो कैश में एग्जिट भी कर रहे हैं। तो उनको पता है ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाने को अपने कैश को निकालने, मतलब जो भी अपनी होल्डिंग्स है उनको निकालने में यूज़ कर रहे हैं, और DIIs लगातार खरीद रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो चल रही है मार्केट में। तो अगर आज देखेंगे आप, तो जो सबसे बड़ा गेनर है पिछले कुछ दिनों का वो था ICICI बैंक। कल भी करीब 35 पॉइंट्स उठाया था निफ्टी को, आज भी 33 पॉइंट उठाया हुआ है। आप देख सकते हैं HDFC भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, बजाज फाइनेंस भी 2 दिन से उठा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे HDFC बैंक जो था कल वीक था, लेकिन आज इसने सपोर्ट अच्छा खासा दिया है। इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, तो आप देखेंगे काफ़ी सारे हैं। SBI ने कल भी सपोर्ट किया था, आज भी सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल ये स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हैं। आपका IT में आप देखेंगे TCS नेगेटिव है, लेकिन आप देखेंगे इन्फी ऊपर की तरफ है। तो ऐसा नहीं है कि IT में सेलिंग है, IT में मिक्स है। और आप देखेंगे जैसे LNT स्टॉक आज सुबह ऊपर था, प्लस में था, जब मार्केट बहुत ऊपर नहीं था तो प्लस में था, और लास्ट में LNT गिरा। तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो काफ़ी मुश्किल है अगर आप इसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि क्यों ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है। अगर दुनिया से पूछेंगे तो बोलेंगे यार मार्केट ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है। और वही रीज़न है कि आप देख सकते हैं कि जो भी शॉर्ट्स हैं उनको ट्रैप करके ये लोग ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये एक जैसे मंडे को सबसे पहला दिन था जब शॉर्ट्स ट्रैप हुए, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि मंडे को गैप डाउन होगा, और मंडे को इन्होंने गैप अप करा लिया, और छोटा गैप अपनी बड़ा गैप अप करा लिया। और उस दिन के बाद जो शॉर्ट्स ट्रैप हुए वो आज तक निकल रहे हैं, और कल भी निकलेंगे। कल एक्सपायरी है, मैं कहता हूँ कल अगर आज US में फेड है और US में प्रॉब्लम है, अगर US मार्केट आज भी गिरता है, कितना भी गिर जाए US मार्केट, और हमारा मार्केट कल अगर गैप डाउन 100-150 पॉइंट भी नीचे खुले, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट भी नीचे खुले, आप कॉल ले लीजिए, आपको पैसे बनेंगे। ये है मार्केट। मैं अभी से बोल रहा हूँ, अगर गिरता भी है 500 पॉइंट बैंक निफ्टी भी गिरता है तो भी आप बाय करिए, आधे घंटे के अंदर ग्रीन में होगा। और निफ्टी अगर 150-200 पॉइंट भी डाउन होगा, आधे घंटे के अंदर ग्रीन में होगा, 1 घंटे के अंदर। ये हालत है मार्केट की, और ऐसा ही करेगा वो। तो ये इतना मुश्किल नहीं आइडेंटिफाई करना। लेकिन हाँ, अब बोलो कोरोना को साइड कर दो, कोई मतलब नहीं है उससे, मार्केट को कोई मतलब ही नहीं, इकोनॉमी साइड कर दो। सिर्फ गेम क्या है, सेटअप क्या है, गैप डाउन, शॉर्ट्स को ट्रैप करेगा, मार्केट वहाँ से उठाएगा, सिंपल। तो ये कल के लिए भी है। कोई भी स्टॉक जो है, अभी आपको यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक की अगर थोड़ी बहुत डाउन दिखें, 1%, 1.5%, आप बाय करिए उसको, ये स्ट्रांग है सभी। बजाज फाइनेंस में अगर 50, 60, 100 पॉइंट का भी डिप आए, इसको बाय करिए। तो ये ओवरऑल सेटअप है। मैं एक जनरल सेंस आपको देना चाह रहा हूँ कि सेंटीमेंट क्या है, और उसके हिसाब से आपको बाय करना है। ये पहली चीज़ हो गई। अब हम थोड़ा देख लेते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है। तो ग्लोबली देखिए, डाउ जोन्स नेगेटिव है, नैस्डैक भी थोड़ा नेगेटिव है, S&P ग्रीन में है। तो यहाँ भी मिक्स मसाला चल रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आज US फेड का
मीटिंग है, उसका डिसीजन आना है, आउटकम आना है, और उसके अलावा जो बाइडेन का टैक्स का अनाउंसमेंट है, तो उससे भी कुछ मार्केट को अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन मार्केट में कोई भी पैनिक नहीं है ग्लोबली, और यही रीज़न है शायद कि हमारा मार्केट भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको सीधे ऊपर ही जा रहा है। तो ये एक चीज़ है, ध्यान रखिए कि मार्केट में सेंटिमेंट जो है आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे नेगेटिव है, लेकिन मार्केट के अंदर सब कुछ बाय बाय है। तो आपको भी क्या करना है, बाय करना है। कुछ भी हो, आप लॉजिक मत लगाइए, आप सिंपल देखिए, डिप मिलेगा बाय करना है बस। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप करेंसी में देखें तो आपका USD INR आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुधार है, आपका रुपी स्ट्रांग हुआ है। कमोडिटीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे 67 चल रहा है, आपका क्रूड ऑयल ब्रेंट का जो है 67 चल रहा है, और आपके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी 1.63 हैं। तो आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड्स 1.5 आ गई थी, अभी 1.63 आ चुकी है। आपका ऑयल प्राइस 67 के ऊपर आ चुका है, और जो फोरेक्स है उसमें देखेंगे कि हमारी करेंसी जो है सुधार हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 75.5 आए थे, अभी 74.4 है, लेकिन मार्केट में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुधार हो चुका है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कौन से लेवल हैं जहाँ से मार्केट पलटने के लिए भी रेडी रहेगा। तो अभी हमने भी लॉन्ग किया है, क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट कैचअप कर पाए हैं, और बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा ऑप्शन में मूवमेंट हो रहा था क्योंकि एक्सपायरी है, तो उसमें भी 20-25% उसने दिया, तो हम थोड़ा बहुत कैच कर पाए, ज़्यादा कैच नहीं कर पाए। हमने कॉल सेल करने की कोशिश की, काफ़ी देर प्रॉफिट में भी था, फिर हमने लॉस में, स्टॉप लॉस में एग्जिट किया। लेकिन फिर हमने जो ये अपने 2 कॉल लिए कि भाई अब चलो, अब तो बैंक निफ्टी ऊपर ही जाना है, तो उसमें 150-130 पॉइंट मिला, और आपका बजाज फाइनेंस में भी हमें करीब 25% कॉल में मिला। तो ओवरऑल समहाउ बैलेंस डे था, बहुत अच्छा डे नहीं था, लेकिन मैं सिंपल आपसे बोलता हूँ, टफ है प्रेडिक्ट करना, इतना आसान नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं तो कॉल ले लूँगा, हाँ ठीक है ले लेना, पक्का बनेगा पैसा अगर डिप मिलता है तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज कॉल ले लोगे और सेकेंड हाफ में कल हो सकता है कि फंसा भी ले, तो ये भी चीज़ है। तो दोनों चीज़ आपको देखना पड़ेगा, नहीं फंसाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अभी शॉर्ट्स कवर करते करते ही कल की एक्सपायरी निकल जाएगी, लेकिन एक सेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ से कोई क्यूज़ नहीं है, और हमारा मार्केट टोटली सिर्फ क्या देख रहा है, ग्लोबल नहीं देख रहा है, कोविड नहीं देख रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है मुझे ऊपर जाना है। दुनिया के हर मार्केट अपने हाई पे हैं, मैं अपने हाई से इतने नीचे कैसे हो सकता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको दिखाते हैं अपने जो स्टॉक्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हम यूट्यूब लाइव भी करते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चंस लेते हैं, और अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का ID है, टेलीग्राम ID, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एकदम नया प्रोग्राम है, और 38 आवर्स से ज़्यादा का इसमें लर्निंग है, कंटेंट है, मेरे 10-12 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी पावरफुल है, बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया है। अब ये ब्रेकआउट जो है कहाँ तक चल सकता है, अगर आप देखें यहाँ पे जो लास्ट टाइम हाई बना था वो बना था आपका 1507, मुझे ऐसा लगता है 1500-1510 तक ये जा सकता है। तो HDFC कल बुलिश बना रहेगा, कोई भी डिप है तो उसमें बाय करना है। बैंक्स में पॉजिटिविटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है डिप भी मिलता है बैंक में, तो अगर कोई भी आपको डिप मिले HDFC में तो 1440 के आसपास सपोर्ट भी है, तो 1440 अगर मिले तो आपको बाय करना है वहाँ पे। अब अगला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोर्ट जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन हम मोस्ट प्रोबेबली इसको हम ब्रेक करेंगे, और जो अपसाइड है आपका कहाँ तक हो सकता है, जो अगले टारगेट से 315 से लेके 325। आज से 1-2 महीने पहले की एक एक्सपायरी थी, टाटा मोटर्स पहले बिल्कुल नहीं हिल रहा था, और सडनली एक्सपायरी के आसपास बहुत तेज़ भागा, तो टाटा मोटर्स 294 पे था ऑलरेडी, हम देख सकते हैं आज 310 टच किया है। मुझे ऐसा लगता है कल भी एक अटेम्प्ट मार सकता है ये 315, 320 की तरफ, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 301 का, बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। किसी भी केस में अगर वो हिट करता है तो आप निकल जाइए, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये जो मूव है मेजरली ड्रिवन है शॉर्ट्स को ट्रैप करके। शॉर्ट स्क्वीज बहुत जगह ऐसा फील हो रहा है कि है, जैसे आपका बजाज फाइनेंस, तो मेरे हिसाब से कल एक्सपायरी तक मूव अलग रहेगा, और एक्सपायरी के बाद आपको एक अलग मार्केट देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब जो अगला स्टॉक है वो ICICI बैंक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बुलिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था,
और ये एरिया था 587। हमने बात भी की थी काफ़ी वीडियोस में कि अगर इसको ब्रेक कर जाए तो फिर ये ब्रेकआउट है। और पूरा मार्केट में भी हमारे लेवल्स थे 14,600 610 के, उसको ब्रेक करते निफ्टी भी भागा उसी तरीके से। तो ये कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट कराया गया है, काफ़ी तगड़ा पुश किया गया है। और उससे क्या हो गया कि जिनके भी शॉर्ट्स थे उनके स्टॉप लॉस वाले लेवल्स थे वो जो हम बता रहे हैं, और वो निकले हैं डेफिनेटली। जब निकले हैं तो आपका मार्केट जो है रन अवे रैली आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ भागा है। तो ICICI बैंक राइट नाउ मुझे लगता है 628 से लेके 638 के एरिया में जा सकता है। ये एरिया आपका 35-38 इस एरिया तक एक बार जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी डिप मिले 614 612 तक का तो वो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम बात कर लेते हैं HDFC का। तो HDFC में आप देख सकते हैं ये लास्ट में यहाँ पे सेलिंग आई है ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ की 1% की। तो ये क्या हो सकता है, ये मुझे इतना समझ नहीं आया क्यों सेलिंग आई, क्योंकि लास्ट में नॉर्मली लोग कैरी करके ही लेके जाते हैं, क्योंकि अगले दिन मुझे ऐसा लगता है कल भी बाउंस होगा, गैप अप खुलेगा, या फिर अगर फ्लैट भी खुला तो ऊपर की तरफ ही जाएगा शुरू में, और उसके बाद जो होगा 1-2 घंटे बाद। तो मुझे ऐसा लगता है HDFC भी अगर इस एरिया में बंद हुआ है तो एक बार फिर से अटेम्प्ट मारेगा कल। अगर हो सकता है गैप खुले, या फिर हो सकता है अगर इसको ब्रेक कर गए हम तो हमारा जो अगला टारगेट होगा 2670 के आसपास होगा। तो काफ़ी बड़ा 2600 अगर क्रॉस हुआ तो HDFC एक अच्छा कैंडिडेट होगा जो बहुत तेज़ी से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो देखते हैं 2600 पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये आपको अगर 2600 पे मिले तो उसको पार करने का वेट करिएगा, आज का हाई जो है। अब हम अगला जो स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हैं ये था 4400 से हम ऑलमोस्ट आज आ गए 5300 के पास। और ये जो रैली आई है आपकी कितने दिनों में आई, 4-5 दिनों में आई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक था जिसने लास्ट टाइम इस टाइप की रैली यहाँ पे दी थी। तो आप देख सकते हैं ये जो रैली जब स्टार्ट होती है तो ये गिव अप नहीं करता है, बिल्कुल गिव अप नहीं करता है। और आपको मुझे लगता है कि यही कंसिडर करके चलना चाहिए कि एक्सपायरी को भी ये गिव अप नहीं करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये एरिया 5500 के एरिया तरफ जा सकता है। आज करीब 400 पॉइंट ऊपर है, मुझे लगता है कि 150 to 200 पॉइंट का अपसाइड इसमें और आ सकता है। कोई भी डिप मिले तो कहाँ पे खरीदनी है मेरे हिसाब से, तो डिप का जो सपोर्ट है अगर कोई बड़ा डिप मिल जाए तो 5110 पे इसका सपोर्ट है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है 50-60 पॉइंट का भी डिप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब उसके अलावा एक और स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी आपका सेम देख सकते हैं, यहाँ पे जब रन अवे रैली आई थी तो किस तरीके से भागा था, ये वाला कैंडल आपको पता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी गैप फिलिंग हुई है, जो एक गैप डाउन में यहाँ पे एरिया में आ गया था, अभी गैप फिलिंग हुई है। और गैप फिलिंग मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये फिर से कल इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है 930 935 के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस एरिया पे जाएगा 970 975 के। अब कल ही जाएगा या परसों जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इंडसइंड बैंक में जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी है और इसमें थोड़ी सी अपसाइड्स बचे हैं। 970 975 तक आराम से आ जाना चाहिए। तो ये इंडसइंड बैंक एक स्टॉक हो सकता है, छोटा मोटा इसमें जो भी 8 to 10 पॉइंट्स का अगर डिप मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये सभी स्टॉक हैं। अब एक और स्टॉक है जो काफ़ी तेज़ी से मार्केट को जिसने काफ़ी संभाला है, वो है आपका रिलायंस। अगर आप रिलायंस देखेंगे तो ये 1880 लेवल से ऑलमोस्ट 1900 आज का हाई कितना है देख सकते हैं 2000। तो ये 120 पॉइंट टोटल निफ्टी की रैली में 120 पॉइंट केवल रिलायंस ने उठाया। इसके हर पॉइंट पे निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है। और रिलायंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसने एक इंपॉर्टेंट ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे ब्रेक किया था और इसके नीचे वापस आया था, लेकिन इसने फिर भी ये लोअर एरिया नहीं तोड़े 1830 के, और फिर से इसने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि 1955 1960 पे अच्छा सपोर्ट है इसका, और इसको सपोर्ट लेते हुए पोजिशनली भी मुझे लगता है एक अटेम्प्ट मारेगा 2100 की तरफ। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। एक दिन में भी हो सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस अपना बैलेंस करना है। बाकी तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। तो ये मेरा कहना है कि अगर आपको 1950 1960 होल्ड करता है तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। 2040 2060 के लेवल तो ईजिली आ जाना चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको पता है ये 2100 होके आया था, ऑलमोस्ट 2200 होके आया था, जबकि ये रैली की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर ये ऊपर जाना चालू हुआ तो इसको भी ब्रेक करेगा, लेकिन हाँ अभी ये बिल्डिंग फेज़ है इस रैली की, और अगर यहाँ पे फिजल आउट हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया। अब एक और स्टॉक है जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मेरे हिसाब से, वो है एशियन पेंट्स। लेकिन ऑयल प्राइसेस जैसे मैंने आपको बताया कि आज ऊपर गए हैं, तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने से इसको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये रिएक्ट करे ना करे इसका मन, इसका मूड, तो मेरे हिसाब से जो भी प्राइस एक्शन लग रहा है उसके हिसाब से तो ये एक बार दोबारा से इस हाई को रिटेस्ट कर सकता है 2660। लेकिन अगर आपको वीक दिखे और गैप डाउन मिल जाए 1-2% का तो बाय करना बहुत अच्छा है,
क्योंकि ऑयल के कारण एक गैप डाउन अगर मिल जाए मुझे 20-30 रुपीज़ का, मैं उसको बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा। अगर ये फ्लैट खुलेगा तो मुझे इतना कंफर्ट नहीं है, गैप अप खुले तो आपका 2670 2680 के एरिया में सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ पे तो बाय बिल्कुल मत करिए। तो इसका एक ही सिनेरियो है, अगर गैप डाउन मिले, अगर थोड़ा 10-15 पॉइंट भी गैप डाउन मिले तो भी ठीक है, एटलीस्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको गैप अप और फ्लैट में देखना है थोड़ी देर कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो ये सभी स्टॉक्स है जिसके बारे में बात करना चाहता था। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में सबसे पहले जाएंगे तो निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया। आप देख सकते हैं पहले इसका ट्रेंड जो चल रहा था ये वाला था, ये ट्रेंड लाइन थी, इसको यहाँ पे इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, तीसरी बार ब्रेक किया है। और ये जो कैंडल स्ट्रक्चर है इतना स्ट्रांग है, दूसरा है एक्सपायरी। तो ये दो रीज़न के कारण मुझे लगता है कि ये अभी कल भी गिव अप शायद ना करे। अगर गिव अप करेगा भी तो 800 के आसपास सपोर्ट है, कोई भी छोटा मोटा डिप मिलेगा तो वहाँ बाइंग आनी चाहिए। और जो अगला सपोर्ट है 700 पे है, तो अगर छोटा डिप आया तो आपको 800 के आसपास आपको बाइंग करनी चाहिए। और एक कोई बड़ा गैप डाउन मिल जाए तो भी आपको 720 730 पे सपोर्ट है, वहाँ भी आपको बाइंग ही करनी है। आपको गैप डाउन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, गैप अप आपके लिए एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटी है। फ्लैट मार्केट में उसको कुछ मत करिए। फ्लैट मार्केट में मेरे हिसाब से कम वॉल्यूम में बाइंग करनी है, लेकिन बहुत कम वॉल्यूम में, एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं आप। लेकिन याद रखिए कल एक्सपायरी है तो रिस्क हाई रहेगा। मैं यहाँ ये बताना चाहता था कि पहले मार्केट में ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, फिर इसने ये नीचे की तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया और यहाँ से इसने 2 दिन में वो जो गैप अप मैंने बताया आपको मंडे को हुआ, उसने पूरा ट्रेंड बदल दिया। मतलब ये एक डायरेक्शन जो बता रहा था हमें, वो डाउन साइड की डायरेक्शन बता रहा था कि ये नीचे जाने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हाइज लोअर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे इसने ये जो ब्रेकआउट किया, ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। और उसके बाद यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन थी, ये 14,660 के आसपास, ये एरिया भी इसने ब्रेक कर दिया गैप के साथ। तो इसके बाद अगला टारगेट आपका ये वाला था 14,830, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी में रुकेगा नहीं और कोई भी डिप है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल टारगेट्स अगर आप बोलें कहाँ तक जा सकता है, तो एक टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 15,080 तक का दिख रहा है। लेकिन हमेशा सेफ्टी के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि ये 15, आप देखिए प्रॉब्लम के साथ हम ऊपर जा रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम ऊपर जाते ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो बुकिंग आएगी। जो बुकिंग आएगी प्रॉफिट की वो कहाँ पे आएगी, मेरे हिसाब से 15,000 आते आते 15,050 आते आते बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग के लिए लोग एग्रेसिवली आगे आएंगे। कितनी भी स्ट्रॉन्ग रैली हो, लेकिन सूनर देन लेटर प्रॉब्लम को कैचअप किया है, आज तक तो किया ही है। अब मार्केट ये अलग मार्केट में हम हैं, तुम नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ बायर ही है, यहाँ पे हर आदमी पैसा लेके बैठा हुआ है, यहाँ पे सब धन्ना सेठ हैं जिसके पास पैसा है, सब फेंक रहा है मार्केट में, हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा कहना ये है कि ये हमने यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी, फिर आप देख सकते हैं लगातार 5-6 दिन सेलिंग हुई, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ये पूरा जो मार्केट है ना उबड़ खाबड़ है। कभी भी मार्केट इस तरीके, आप पुराने मार्केट देख लीजिए, कभी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जो इस एरिया में हो रहा है। तो इतनी प्रॉब्लम्स के साथ मार्केट ने गिरने से मना कर दिया। कोशिश बहुत हुई, 14,150 भी हम आ गए थे, लेकिन मतलब टोटली डिनाई, क्योंकि जिस दिन हम 150-200 के पास आते थे अगले दिन बड़ा गैप अप होता था। तो ये तो दिखा रहा था कि यार लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो बाउंस हुआ है दैट इज स्टिल सरप्राइजिंग। और जो इसकी पोल पट्टी है वो मोस्ट प्रोबेबली कल एक्सपायरी के बाद ही खुलेगी, अगले हफ्ते, तब हम देखते हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर आपको कुछ डायरेक्शन देंगे तो वो अगले हफ्ते ही देंगे, 2-3 दिन के अंदर। तो देखते हैं क्या डायरेक्शन देते हैं, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। लेकिन 15,050 15,100 आते आते मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत सारे लोग निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप बोलो क्या दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में हम इमीडिएटली 33,950 का लेवल देख रहे हैं। तो कल अगर थोड़ा सा भी गैप अप होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 33,950 34,000 के आसपास खुल सकते हैं। हमने ऑलरेडी लॉन्ग किया था, आज भी उसने दिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट 20%, और कैरी फॉरवर्ड जिसने किया है तो उसको मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा कि कॉल्स ऊपर जा रहे हैं और बहुत तगड़े से ऊपर जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े आदमी को, कॉल सेलर को फंसा लिया गया है, जो कॉल सेल करके बैठा था और वो बुक अभी तक बुक कर रहा है। क्योंकि प्रीमियम्स इतनी तेज़ी से नहीं भागते जब तक कोई बजट जैसा इशू ना हो या यूएस इलेक्शन में जैसे गेम चेंजिंग चीज़ ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो इमीडिएटली है 33,940 का लेवल है, जहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, और दूसरा 34,280। तो ये दो लेवल मुझे दिखते हैं कल के लिए। अगर बहुत पॉजिटिव हुआ तो 34,300 तक भी हम जा सकते हैं, और ठीक ठाक पॉजिटिव में 33,950 से 34,000 टच कर सकते हैं। तो ये दो लेवल मुझे दिखते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए। तो आपका निफ्टी में मैंने जो आपको बताया, तो निफ्टी में एक पॉसिबिलिटी है
14,950 से लेके 15,000 एरिया तक, 15,080 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस एरिया तक ये मूव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ज़्यादा पॉजिटिव है या कम पॉजिटिव है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, कम पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव, अगर ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ बन गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 12-1 बजे 2 बजे तक में हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर एक बार डिप मारेगा और लास्ट के 1 घंटे में, आधे घंटे में फिर से वो शॉर्ट्स कवरिंग जो है उसके कारण एक आपको फिर से बाउंस शार्प दिख सकता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आप क्या डिप में बाय करें या आप खुलने के बाद चेस करें, ये कन्फ्यूजन है। ओवरऑल मार्केट बाय द डिप है, स्ट्रांगली बुलिश है, और कोई भी डिप आता है तो उसमें आपको स्टॉक्स जो अभी आज के मैंने कुछ नाम लिए और जो आपका इंडेक्स है उसमें बाइंग ही करनी है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको बता दूं यहाँ पे कि आपका जो एरिया है 15,000 का OI बहुत हाई है, और आपने देखा होगा कि अगर आप चेंज इन OI देखेंगे तो 14,900, 800 हर जगह आप देखेंगे कि कॉल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, और आप देखेंगे कि 14,900 तक के पुट को लोग सेल कर रहे हैं। अभी हम 14,900 के नीचे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो है आपका कॉल का OI 14,900 पे ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको इधर दिख रहा था 700-800 पे, अभी 900 पे दिख रहा है, 15,000 पे इतना बड़ा पिलर दिख रहा है। ये तो पहले भी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार ये टच करके आएगा, टच करके मानेगा या फिर पार भी कर सकता है। तो कल ये देखना होगा किस तरीके से मूवमेंट होता है मॉर्निंग से, और उसके बाद किस तरीके से फॉलो थ्रू मिलता है। तो ये सभी चीज़ें थी आज के मार्केट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।